नमस्ते छात्रों। तो आज हम बहुपद में एनसीईआरटी खंड 2.1 और 2.2 को देखेंगे और साथ में उदाहरण 1 को हल करेंगे और फिर हम अभ्यास 2.1 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, उसके बाद किसी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई रैखिक बहुपद है, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो इनके जो शून्यके हैं, इनके ज्यामिति का अर्थ क्या होता है, इनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। फिर हम एनसीईआरटी उदाहरण 1 को देखेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी अभ्यास 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले, अगर हमारे पास कोई बहुपद है और उस बहुपद का घात कितना है, 1 है, तो वैसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब घात 1 तो बहुपद रैखिक बहुपद। उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हुए में रैखिक बहुपद के 2 गुना x घटाओ 3 वर्गमूल 3 गुना x जमा 5 y जमा वर्गमूल 2 x घटाओ 2/11 3z जमा 4 2/3 u जमा 1। तो ये जो सारे आपके बहुपद है, वो कैसे हैं? रैखिक बहुपद है, क्योंकि इन सबके जो घात हैं वो क्या हैं? 1 है। और अगर घात 2 हो जाए तो 2 घात के जो बहुपद होते हैं उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद के उदाहरण दिए हुए हैं। 2 गुना x का घात 2 जमा 3 गुना x घटाओ 2/5। ये जो एक बहुपद है वो कैसा है? द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका जो घात है वो क्या है? 2 है। इसी प्रकार बाकी के उदाहरण है, जैसे दूसरा वाला y की घात 2 घटाओ 2, ये भी एक बहुपद है और इसकी घात कितनी है? 2 है। तीसरा उदाहरण 2 घटाओ x की घात 2 जमा वर्गमूल 3 गुना x। तो ये भी क्या है? एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। इसी प्रकार बाकी के उदाहरण भी हैं। u/3 घटाओ 2 गुना u का घात 2 जमा 5 वर्गमूल 5 गुना v का घात 2 घटाओ 2/3 v। और आखिरी उदाहरण है 4 गुना z की घात 2 जमा 1/7। तो यहाँ पे हम अगर द्विघात बहुपद का मानक रूप देखना चाहें, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? a गुना x का घात 2 जमा b गुना x जमा c। तो किसी भी द्विघात बहुपद को हम इस रूप में लिख सकते हैं या फिर वो इस रूप का होता है, जहां पे जो ये a b c है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। और महत्वपूर्ण ये है कि a का जो मान है वो शून्य नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अगर घात 3 हो जाए तो अगर घात 3 हो जाएगा तो हम उस बहुपद को क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। उदाहरण स्वरूप पहला उदाहरण है 2 घटाओ x की घात 3। तो ये क्या है? इसमें घात क्या है? 3 है, तो ये मेरा एक त्रिघात बहुपद है। दूसरा x की घात 3 सिर्फ एक पद है, तो ये भी क्योंकि इसका घात 3 है, ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार वर्गमूल 2 गुना x का घात 3 3 घटाओ x का घात 2 जमा x की घात
3, 3 गुना x से घात 3 घटाओ 2 गुना x से घात 2 जमा x घटाओ 1। ये सारे क्या हैं? त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है? a गुना x से घात 3 जमा b गुना x से घात 2 जमा c गुना x जमा d। यहाँ पे जो a b c d है वो क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a का मान शून्य हो जाएगा तो फिर ये जो त्रिघात बहुपद है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा b गुना x से घात 2 जमा c गुना x जमा d। अब यहां पे तुम देखोगे तो यहां पे घात क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। इसीलिए कभी भी x से घात 3 का जो गुणांक है वो शून्य नहीं हो सकता है। तो एक हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद है। क्या दिया हुआ है? px बराबर x से घात 2 घटाओ 3 गुना x घटाओ 4। तो इस पे विचार करो। अगर हम x बराबर 2 ले लें, तो अगर आप x बराबर 2 ले लोगे, तो ऊपर वाले बहुपद में जब हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? p 2 बराबर आ जाएंगे 2 का घात 2 घटाओ 3 गुना 2 घटाओ 4। तो हल करोगे तो क्या आ जाएगा? ऋण 6 आ जाएगा। तो कोई भी एक वास्तविक संख्या किसी बहुपद का शून्य कहलाती है। अब हम शून्य की परिभाषा देख रहे हैं। तो कोई भी वास्तविक संख्या है उसको हम बहुपद का शून्यक बोलेंगे। अगर आप अगर px मेरा बहुपद है तो अगर हम x की जगह पे k रख दे और अगर वो शून्य आ जाए तो हम k को क्या बोलेंगे? px का एक शून्यक बोलेंगे। अगर हम रैखिक बहुपद के बारे में बात करें तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? a गुना x जमा b। तो यहां पे k एक शून्यक है। अगर हम x की जगह पे k रख दे यानी पी के बराबर a गुना k जमा b और ये शून्य आ जाए तो मेरा k क्या है? इसका एक शून्यक है। तो k क्या आएगा? a गुना k जमा b बराबर शून्य। तो यहां पे जब आप k के लिए इसको हल करोगे तो k का मान आ जाएगा ऋण b बटा a। तो यही मेरा रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। तो कोई भी रैखिक बहुपद दिया हुआ है उसका शून्यक क्या होता है? ऋण b बटा a। अब b क्या है? यहाँ पे अचर पद है और a क्या है? x का गुणांक है। तो आप इस सूत्र का यूज करके किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। किसी रैखिक बहुपद के एक ही शून्यक होता है, अद्वितीय शून्यक होता है। एक बहुपद के शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित होते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर आपके पास कोई बहुपद है, द्विघात है, रैखिक है या त्रिघात है और हमें उसके शून्यक पता है, तो हम उनके शून्यकों को उनके गुणांकों से संबंधित कर सकते हैं। आगे इस अध्याय में हम देखेंगे कि क्या संबंध होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का उनके गुणांकों के साथ, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का उनके गुणांकों के साथ और रैखिक बहुपद के शून्यकों का जो संबंध होता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो शून्यक होता है वो बराबर होता है ऋण b बटा a के। और यहाँ पे b और a क्या है? ये दोनों मेरे रैखिक बहुपद के गुणांक हैं। अब हम चलते हैं ज्यामितीय अर्थ पर। आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या के शून्य कब होता है? यदि आप x की जगह पे k रखें और वो क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो मेरा k क्या है? शून्यक है। हम देखते हैं कि ये शून्य कितने महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों जरूरी है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब? हम रैखिक और जो द्विघात बहुपद है
उसका हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे और उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है ज्यामिति में। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद पे बात करते हैं। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? a गुना x जमा b, और यहाँ पे a शून्य नहीं हो सकता है। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जो y बराबर a गुना x जमा b है, जब इसका हम आलेख लेते हैं तो इसका आलेख एक सीधी रेखा है। उदाहरण के लिए y बराबर 2 गुना x जमा 3 का आलेख एक सीधी रेखा है जो बिंदुओं ऋण 2 ऋण 1 और 2, 7 से होकर गुजरती है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, हम वो बिंदु निकाल सकते हैं जो बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करती हो। और अगर वो बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगी तो वो बिंदुएं इस सीधी रेखा पर आएगी। तो हम देख सकते हैं कि जो बिंदु ऋण 2 ऋण 1 है, वो क्या करेगी? इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। उसी प्रकार 2, 7 भी। तो आप इन दो बिंदुओं का उपयोग करके ये आलेख खींच सकते हो। पहले हम इन दो बिंदुओं को अपने कार्तीय तल पर रखेंगे, निरूपित करेंगे और उन उसके बाद इन दो बिंदुओं को मिला के एक सीधी रेखा बना लेंगे। और वो जो सीधी रेखा आएगी वही आपका y बराबर 2 गुना x जमा 3 का आलेख होगा, जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं। तो ध्यान से देखो इस आकृति को। अब ध्यान दो कि ये शून्य का अर्थ क्या होता है। शून्य का मतलब है वो वास्तविक संख्या जब हम उस वास्तविक संख्या को x की जगह पे रखें तो मान क्या आ जाए? शून्य आ जाए। यानी अगर आप y बराबर a गुना x जमा b ले रहे हो तो यहां पे जब आप x का मान k लो तो y क्या आ जाए? शून्य आ जाए। तो आप अगर आलेख को देखोगे तो आलेख जहां पे x अक्ष को काटती है वहां पे y का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ऋण 3/2 0, तो ये वो बिंदु है जहां पे ये x अक्ष को काट रही है। और यहाँ पे जब आप x का मान ऋण 3/2 लोगे तो y का मान क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। तो यही वो बिंदु है जो आपके शून्य को निर्देशित कर रहा है। तो हम आकृति 2.1 में देख सकते हैं कि जो मेरा आलेख है y बराबर 2 गुना x जमा 3 का, वो x बराबर ऋण 1 और x बराबर ऋण 2 के बीच में, अर्थात ऋण 3/2 0 पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो यही जो x अक्ष का निर्देशांक है ऋण 3/2 2 गुना x जमा 3 का शून्यक। इस प्रकार बहुपद रैखिक बहुपद 2 गुना x जमा 3 का जो शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां पे जो ये आलेख लिया हमने y बराबर 2 गुना x जमा 3 का जो ग्राफ लिया वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो यही मेरा ज्यामितीय अर्थ है रैखिक बहुपद का। ठीक है, समझ गए? तो अगर सामान्य तौर पर देखें तो अगर आपके पास कोई रैखिक बहुपद है a गुना x जमा b, जहां पे a शून्य के बराबर नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले हम y बराबर a गुना x जमा b का ग्राफ लेंगे और वो ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। ग्राफ लेने के लिए दो बिंदु हमें दो बिंदुएं चाहिए होगी जो इस समीकरण को क्या कर रहा हो? संतुष्ट कर रहा हो। और जो हमें दो बिंदुएं मिल जाएगी उसका हम दो बिंदुओं को मिला के सीधी रेखा लेंगे, वही इसका ग्राफ होगा। और वो ग्राफ, वो सीधी रेखा जहां पे एक्स अक्ष को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और क्योंकि ये रैखिक बहुपद है, इसका एक ही शून्यक हो सकता है, तो वो ठीक एक ही बिंदु पर
एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी और वो बिंदु आपको मिलेगा ऋण बी बटा ए कॉमा शून्य पर। अतः किसी भी रैखिक बहुपद a गुना एक्स जमा बी जहां पे a शून्य नहीं है उसका ठीक एक शून्य होता है, अर्थात उस बिंदु का एक्स निर्देशांक जहां पे जो ये आलेख लिया हमने y बराबर a गुना एक्स जमा बी का एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अब हम चलते हैं द्विघात बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ पर। एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स की घात 2 घटाओ 3 गुना एक्स घटाओ 4। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम y बराबर एक्स की घात 2 घटाओ 3 गुना एक्स घटाओ 4 का आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए हम इनके कुछ मानों को सूचीबद्ध करेंगे। किन मानों को, x और y के मानों को। जैसे यहाँ पे तालिका 2.1 में आप देख सकते हैं, हमने x के मान लिए। एक बार हमने ऋण 2 लिया, ऋण 1 लिया, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया और फिर इसके संगत y का मान निकाला। y का मान कैसे निकालेंगे? जब हम ऋण 2 लेंगे तो इस मान को, हमारा जो y बराबर x की घात 2 घटाओ 3 गुना x घटाओ 4 है, वहाँ x की जगह पे ऋण 2 रखेंगे और फिर देखेंगे y का क्या मान आ रहा है। तो y का मान क्या आ रहा है? 6। ऋण 1 रखने पे 0, 0 रखने पे ऋण 4, 1 रखने पे ऋण 6, 2 रखने पे ऋण 6, 3 रखने पे ऋण 4, 4 रखने पे 0 और 5 रखने पे 6। हमारे पास बिंदुएं आ गई। अब इन बिंदुओं को हम क्या कर सकते हैं, कार्तीय तल पर अंकित कर सकते हैं और अंकित करने के बाद आलेख खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में, इस आकृति में कि हमने क्या किया, पहले सारे बिंदुओं को अपने कार्तीय तल पे इंकित किया और अंकित करने के बाद उन बिंदुओं को मिलाया। तो हमें जो आलेख मिला, जो ग्राफ मिला, वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है y बराबर एक्स की घात 2 घटाओ 3 गुना एक्स घटाओ 4 के आलेख को दिखा रहा है। तो ध्यान से देखो इस आलेख को। अब ध्यान दो कि ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है और जिन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे y का मान 0 होगा। यानी वो बिंदु होंगे जिसका एक्स निर्देशांक शून्यक होगा। यहाँ पे कौन से बिंदु हैं वो, एक है ऋण 1 कॉमा 0 और एक है 4 कॉमा 0। तो सामान्य रूप में अगर आपके पास कोई द्विघात बहुपद है तो आप अगर उसके संगत समीकरण, द्विघात बहुपद क्या था, a गुना एक्स की घात 2 जमा b गुना एक्स जमा c, a जहां पे शून्य नहीं हो सकता है, इसके संगत समीकरण क्या होता है, इसी को y के बराबर लिख दो। तो y बराबर a गुना एक्स की घात 2 जमा b गुना एक्स जमा c। आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये दो तरह की आकृतियां हो सकती है। जैसा कि एक ऊपर हम देख सकते हैं, तो ये ऊपर की ओर खुला यू की तरह है और एक आकृति ये हो सकता है कि ये नीचे की ओर खुला यू, मतलब इसी का उल्टा कर दो। तो यही दो तरीके के आकृतियां हमारे द्विघात बहुपद के आलेख में बनता है और ये निर्भर करता है कि a कब धनात्मक है और कब ऋणात्मक है। अगर a तुम्हारा धनात्मक है तो जैसा ऊपर की आकृति में दिख रहा है वैसा बनेगा और अगर a ऋणात्मक है तो यूं ही बनेगा बट नीचे की ओर खुला। और ये जो आकृतियां हैं इन वक्रों को हम क्या बोलते हैं, पर वलय कहते हैं। तो आप सारणी 2.1 से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऋण 1 और 4 है वो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, क्योंकि इन पर, इन x के मानों पर y का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। और ये आप आकृति में भी देख सकते हैं। तो आकृति 2.2 को ध्यान से देखो। यहाँ पे ऋण 1 और 4 उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां पे
y का मान शून्य हो रहा है, यानी जहां पे ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जो द्विघात बहुपद होते हैं, तो द्विघात बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के एक निर्देशांक होते हैं जहां पर अगर आप उसका ग्राफ लोगे उसके संगत समीकरण का, वो ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, जैसा कि हमने इस उदाहरण में देखा। तो कोई भी द्विघात बहुपद a गुना x की घात 2 जमा b गुना x जमा c, जहां पे a शून्य के बराबर नहीं है, ठीक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अब परवलय किसका? इसके संगत समीकरण y बराबर a गुना x की घात 2 जमा b गुना x जमा c। जब इसका हम ग्राफ लेंगे तो ग्राफ क्या आता है? एक परवलय आता है, और जहां पे वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है उसका ही x निर्देशांक शून्यक होता है। तो हमें जो ग्राफ मिल रहा है, जो आलेख मिल रहा है अपने द्विघात बहुपद y बराबर a गुना x की घात 2 जमा b गुना x जमा c के लिए, उसमें तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। हम तीनों स्थितियों को देखते हैं। पहली स्थिति क्या हो सकती है कि हमारा जो वो परवलय बना वो एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं ए और ए डैश पर काटता है, जैसा कि हमने अभी पिछले वाले उदाहरण में देखा। वो एक्स अक्ष को कितने दो भिन्न बिंदुओं पे, अलग अलग बिंदुओं पे काट रहा था। तो है आपका स्थिति ए। ए और ए डैश के जो एक्स निर्देशांक है, इस स्थिति में मेरे जो द्विघात बहुपद है उसके क्या है? शून्यक है। जैसा कि आप इस आकृति में देखो, पहले वाले आकृति में जो नीचे की ओर खुला हुआ यू है, परवलय है, उसमें देखो दो अलग-अलग बिंदुओं पे एक्स अक्ष को वो क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इन्हीं बिंदुओं के जो एक्स निर्देशांक होंगे, इसका शून्यक होगा। इसके पास कितने शून्यक हैं? 2 शून्यक हैं। इसी प्रकार दूसरे फिगर में, दूसरी आकृति में आप देख सकते हो कि ऊपर की ओर खुला हुआ यू की तरह परवलय है, और ये दो भिन्न बिंदुओं पे क्या कर रहा है? एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दो भिन्न बिंदुओं के जो एक्स निर्देशांक होंगे वही द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। इसके पास भी कितने शून्यक हैं? 2 शून्यक हैं। अब दूसरे स्थिति पे चलते हैं, दूसरे मामले पे चलते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि वो एक्स अक्ष को ठीक एक ही बिंदु पर काटता हो, यानी दो जो बिंदुएं आ रहे हैं वो संपाती बिंदुएं हो। मतलब ए और ए डैश जो दो बिंदु हैं वो संपाती होकर एक बिंदु ए बन जाते हैं। आकृति देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है? सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, और वही बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होगा वो क्या होगा? एकमात्र इस द्विघात बहुपद का शून्यक होगा। तीसरी स्थिति देखो, अब ये भी हो सकता है कि जब आप ग्राफ लेंगे हम द्विघात बहुपद का, तो वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही ना करे, पूरी तरह से ऊपर हो या पूरी तरीके से एक्स अक्ष के नीचे हो। तो इसमें ये एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, जैसा कि आप इन आकृतियों में देख सकते हो। तो इस स्थिति में मेरे द्विघात बहुपद के पास कोई भी शून्यक नहीं होगा। अतः जो हमने अभी बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यकों का अलग-अलग स्थितियां देखा, तो अगर हम सामान्यता बोलना चाहें तो द्विघात बहुपद के या तो दो भिन्न शून्यक जैसा स्थिति एक में था, या दो समान शून्यक जैसा स्थिति दो में था, अर्थात एक शून्यक, या कोई शून्यक नहीं हो सकता है जैसा स्थिति तीन में था। इसका अर्थ यह है कि किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं
त्रिघात बहुपद के बारे में। तो त्रिघात बहुपद के बारे में आप क्या अपेक्षा करते हैं? हमने रैखिक के बारे में पढ़ा, फिर हमने द्विघात के बारे में पढ़ा। क्या लगता है त्रिघात के बारे में क्या क्या होगा? तो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है, 1 से घात 3 घटाव 4 गुना x। तो आलेख बनाने के लिए इसका संगत समीकरण लेंगे और संगत समीकरण क्या हो जाएगा? y बराबर, इसी को y के बराबर रख दो, 1 से घात 3 घटाव 4 गुना x। अब x का कुछ मान ले लो और उसके संगत y का मान निकाल लो और फिर एक सारणी बना लो, जैसे कि सारणी 2.2 है। यहाँ पे हमने x के अलग-अलग मान लिए हैं और y के उन मानों पे x y का मान निकाला है। तो ऋण 2 पे क्या आ रहा है? शून्य। ऋण 1 पे 3, शून्य पे शून्य, 1 पे ऋण 3 और 2 पे शून्य। फिर इन मानों का उपयोग करके आप कार्तीय तल पर इसका आलेख बना सकते हो। इन बिंदुओं को निरूपित करो और इन बिंदुओं को मिला दो। तो आपको एक ऐसा आलेख मिल जाएगा जैसा आकृति 2.6 में आप देख सकते हो। अब ध्यान दो, यहाँ पे कितने बिंदुओं को पर ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है? आप सारणी भी देख सकते हो, सारणी में कहां-कहां पर, कौन-कौन मानों पर y का मान शून्य हो रहा है। तो जब आपने ऋण 2 लिया तो y का मान शून्य हो गया। जब आपने शून्य लिया तो y का मान शून्य हो गया। जब आपने 2 लिया तब भी y का मान शून्य हो गया। तो ये जो x के मान है, ऋण 2, शून्य और 2, वो क्या है? मेरे त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। आप ये आकृति में भी देख सकते हो, जहां-जहां पे ये x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, उस जगह का x निर्देशांक क्या है? इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो ये वो मान है x के जहां पे मेरा जो आलेख है y बराबर 1 से घात 3 घटाव 4 गुना x का, वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ये उसके x निर्देशांक हैं। क्योंकि ये जो वक्र है वो x अक्ष को केवल इन 3 बिंदुओं पर मिलता है। तो ये 3 बिंदुओं के x निर्देशांक ही क्या होंगे? शून्यक है। आइए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला है त्रिघात बहुपद 1 से घात 3 और दूसरा है 1 से घात 3 घटाव 1 से घात 2। तो दोनों का हम आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका संगत समीकरण लेंगे और उस संगत समीकरण में x के मान हम चुनेंगे और उसके संगत y के मान निकालेंगे। फिर उन बिंदुओं को हम अपने कार्तीय तल पर अंकित करेंगे और उनको मिला देंगे तो हमें ग्राफ या आलेख मिल जाएगा। तो जैसा कि चित्र आकृति 2.7 और 2.8 में आप देख सकते हैं, पहला जो है वो 1 से घात 3 के लिए है और दूसरा 1 से घात 3 घटाव 1 से घात 2 के लिए है। ध्यान से देखो, ये पहले वाला x अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है और दूसरा वाला x अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि आकृति 2.7 में वो x अक्ष को एक बिंदु 0, 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है और दूसरे वाले में वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो पहले वाले में, पहली स्थिति में इस त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 1। और दूसरे वाले में क्योंकि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो 2 शून्यक होंगे और इन प्रतिच्छेदित बिंदुओं के x निर्देशांक ही हमें क्या देगा? शून्यक देगा। तो पहले वाले के लिए 1 से घात 3 के लिए शून्यक क्या आ जाएगा? शून्य। और दूसरे वाले के लिए एक शून्यक होगा आपका 1 और दूसरा होगा शून्य। तो किसी त्रिघात बहुपद के भी एक शून्यक हो सकता है, 2 हो सकता है, जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं। और जैसा पीछे वाले उदाहरण में देखा था कि 3 शून्यक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से घात 3 का एकमात्र शून्यक शून्य है। तो आकृति 2.7 में आप देख सकते हैं
कि जी जो शून्य है वो एकमात्र बिंदु है, जो 0,0 है, वो x से घात 3 का वो बिंदु है जहाँ पे ये x अक्ष को काट रहा है और इसका x निर्देशांक ही मेरा क्या है? शून्यक है। इसी प्रकार अब जो दूसरा था x से घात 3 घटाओ x से घात 2, अगर इसमें से हम x से घात 2 को क्या करें? उभयनिष्ठ ले लें तो क्या हो जाएगा? x से घात 2 गुना x घटाओ 1। तो 0 और 1 ही इस बहुपद के क्या है? एकमात्र शून्यक है। आप लिख सकते हो ना, अगर शून्यक निकालना हो तो 1 से घात 2 को बराबर 0 कर दो और x घटाओ 1 बराबर 0 कर दो, तो वहां से आपको 2 मान मिलेंगे। एक मिलेगा शून्य और एक मिलेगा 1। तो ये शून्य और 1 ही इस त्रिघात बहुपद के क्या हैं? शून्यक हैं। जैसा कि आप इस आकृति में भी देख सकते हो, जहां पे ये x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये 2 बिंदुओं के जो x निर्देशांक है, वही क्या है? शून्यक है। तो इन उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी त्रिघात बहुपद के लिए अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर कोई हमारे पास घात 3 के कोई बहुपद है, तो उसके अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। सामान्यतः अगर देखें हम, तो अगर हमारे पास कोई बहुपद है और उसका घात n है, तो अगर हम उसका आलेख लें y बराबर px का ग्राफ, तो वो x अक्ष को अधिकतम n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे रैखिक बहुपद एक बिंदु पे, द्विघात बहुपद अधिकतम 2 बिंदुओं पे, त्रिघात बहुपद अधिकतम 3 बिंदुओं पे, वैसे अगर हमारे पास कोई बहुपद है n घात वाला, तो वो मेरे x अक्ष को अधिकतम n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है। यानी अगर किसी बहुपद का घात n है, तो उसके अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। n या फिर n से कम। पहला उदाहरण देखो, यहां पे क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए चित्र 2.9 में आलेखों को देखिए। प्रत्येक y बराबर px का आलेख है, जहां px क्या है? एक बहुपद है। प्रत्येक आलेख के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे इन आलेखों, इन आकृतियों को देखकर आपको ये बताना है कि मेरा जो बहुपद है px, उसके कितने शून्यक हैं। तो हमने अभी ही क्या सीखा है? हमने हमारे बहुपद रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखा है कि शून्यक क्या होते हैं और कितने शून्यक होते हैं। तो जितनी बार मेरा आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, मेरे उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पे बस आपको इतना गिनना है कि कोई भी आलेख x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हल करते हैं। पहला वाला पहला वाला जो है, वो x अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। जैसा आप देख सकते हो, जो कि क्या दर्शा रहा है? शून्यक को। इसके कितने शून्यक हो गए? एक। जो दूसरा वाला है, वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, तो कितने शून्यक हो गए? 2 शून्यक हो गए। तीसरे वाला 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कितने शून्यक हो गए? 3 शून्यक हो गए। क्योंकि ये 3 अलग-अलग बिंदुओं पर मेरे x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है और इन तीनों अलग-अलग बिंदुओं पर y का मान यानी fx का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसके कितने? 3 शून्यक हैं। इसका हर एक प्रतिच्छेद बिंदु आपको समीकरण fx बराबर शून्य का एक हल देता है, जो संगत समीकरण है मेरे बहुपद का। चौथा देखो, चौथा वाला ग्राफ है, वो कितने बिंदु पे x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसे कितने शून्यक होंगे? 1 शून्यक होंगे। तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पांचवा देखो,
पाँचवाँ कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है? सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसकी शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये x अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श करता है, तो ये स्पर्श बिंदु ही क्या है? मेरे बहुपद का शून्यक है। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये x अक्ष को पार नहीं कर रहा, ये सिर्फ उसे छू के लौट जा रहा है। छठा देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वो 4 बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी? 4, क्योंकि ये x अक्ष को 4 अलग-अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, उसके उतने ही हल मिलेंगे, क्योंकि इन हर जगह पे अगर x निर्देशांक को ले और उस मान को रखे, तो मेरा ये जो संगत समीकरण है fx क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसके 4 अलग-अलग क्या हैं? शून्यक हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि शून्यकों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि जो मेरा आलेख है वो कितनी बार वो जो ग्राफ है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है या फिर स्पर्श करता है। अब हम अभ्यास 2.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्या है? कुछ बहुपद px के लिए हमें y बराबर px के ग्राफ नीचे चित्र 2.10 में दिए गए हैं। हमें px के शून्यकों की संख्या प्रत्येक की स्थिति में ज्ञात करना है। पहले ग्राफ देखो, पहला ग्राफ देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, हर एक ग्राफ को ध्यान से देखो और फिर ये समझो कि शून्यकों की संख्या किस बात पर निर्भर करती है। इस बात पर निर्भर करती है कि ये ग्राफ आपके एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। एक्स अक्ष कौन सा है? ये जो एक्स एक्स डैश है वो आपका जो क्षैतिज है, वही आपका क्या है? एक्स अक्ष है। तो वो ये जो रेखा है, ये जो आलेख है, ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का, वो कितनी बार इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है उतने ही शून्यक होंगे। हल करते हैं। तो किसी बहुपद हमें क्या करना है यहाँ पे? शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये ज्ञात करना है कि वो जो ग्राफ है वो एक अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो पहला वाला में y बराबर 0 पर एक क्षैतिज रेखा दर्शाता है। यहाँ पे ध्यान दो, इसका अर्थ है कि सभी x मानों के लिए px बराबर 0 है। अतः px के अपरिमित रूप से अनेक शून्य हैं। तो हल करते हैं इसका। पहला देखो, पहला क्या है? पहले वाले आकृति में देखो, चित्र 2.10 के पहले वाले आकृति में। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो आलेख है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे जो तो हल देखते हैं। तो पहला वाला में यहाँ पे जो आलेख दिया हुआ है, वो क्या है? वो एक्स अक्ष के ऊपर है और वो एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो पहले वाले में एक भी शून्यक नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखो, वो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तीसरा देखो, यहाँ पे जो आलेख है,
मेरे y बराबर px का, वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चौथे वाले में ग्राफ को देखो, जो यू के जैसा है, ऊपर की ओर खुला हुआ, वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पाँचवें वाले में x अक्ष को ये x अक्ष को ये 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। वो जो आलेख है वो उसको 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। छठे वाले में ये x अक्ष को ध्यान से देखो, 3 बार काटता है, 2 बार स्पर्श कर रहा है और 1 बार काट रहा है। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो शून्यकों की संख्या हम इस बात पे निकालते हैं कि वो कितनी बार क्या कर रहा है? मेरे x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो उदाहरण 1 को देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, नीचे आकृति 2.9 को देखो। यहाँ पे प्रत्येक जो आलेख है, किसका आलेख है? y बराबर px का आलेख है। जहाँ हमारा px क्या है? एक बहुपद। अब प्रत्येक आलेख के लिए हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। हल करते हैं। आलेखों को देख लो ध्यान से। आलेख के पहले वाले में ये x एक्सिस को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? एक जगह पे। दूसरे वाले में 2 जगह पे, तीसरे वाले में 3 जगह पे, चौथे वाले में 1 जगह पे, पाँचवें वाले में स्पर्श कर रहा है 1 जगह पे और छठे वाले में 4 जगह। तो शून्यकों की संख्या होती क्या है? हल देखते हैं। तो पहला जो ग्राफ है, उसमें देखो सिर्फ 1 जगह पे स्पर्श कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी पहले वाले के लिए? 1 हो जाएगी। दूसरे वाले में 2 भिन्न बिंदुओं पर काटता है, तो शून्यक कितने हो जाएँगे? 2 शून्यक हो जाएँगे। तीसरे वाले में शून्यकों की संख्या 3 है। क्यों? क्योंकि जो y बराबर px का जो ग्राफ है, वो x अक्ष को 3 अलग-अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए इसे कितने शून्यक हो जाएँगे? 3 शून्यक हो जाएँगे। अब जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, वहाँ पे y का मान क्या है? 0 है। यानी fx का मान क्या है? 0 है। और जहाँ पे x के जिस मान के लिए y का मान 0 हो जाए, यानी fx का मान 0 हो जाए, वही मान क्या होता है? x का वही मान शून्यक होता है। तो जितनी बार ये मेरा px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा, मेरे उतने ही शून्यक होंगे। तो प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु fx बराबर 0 का एक हल दर्शाता है। तो इसलिए तीसरे वाले में कितने? 3 शून्यक। चौथे में शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। पांचवें वाले में शून्यकों की संख्या क्या है? 1 है। क्यों? ग्राफ को देखो, वो क्या कर रहा है? x अक्ष को एक जगह पर स्पर्श कर रहा है। तो एक जगह पे स्पर्श करता है, तो स्पर्श बिंदु ही क्या दिखाता है? शून्यक को दर्शाता है, जहां पे y का मान 0 हो जाएगा। ये x अक्ष को पार नहीं करता है। अगले वाले में शून्यकों की संख्या 4 है। ग्राफ को देखो, y और px का ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? बस गिनना है हमें। तो ये 4 अलग-अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये हर एक प्रतिच्छेदन बिंदु एक शून्यक है। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 अलग-अलग शून्यक। तो
शून्यकों की संख्या क्या होती है? शून्यकों की संख्या उन बिंदुओं की संख्या के अनुरूप है, जहां ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता हो या फिर स्पर्श करता हो। अब हम अभ्यास 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कुछ बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ नीचे चित्र 2.10 में दिए गए हैं। px के शून्यकों की संख्या प्रत्येक स्थिति में ज्ञात की। ग्राफ देखो यहाँ पे। आकृति 2.10 में 6 हमें आलेख दिए हुए हैं। पहले वाले को देखो। क्या लगता है कितने शून्यक होंगे? शून्यकों की संख्या इस बात में निर्भर निर्भर करती है कि वो जो आलेख आपने खींचा है y बराबर px का, वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। पहले वाले में कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? फिर दूसरे वाले में देखो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तीसरे वाले में देखो, चौथे वाले में देखो, पांचवें वाले में और फिर छठे वाले में देखो। छठे वाले में देखो कि यहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो जितनी बार स्पर्श करेगा, वो भी क्या होगा? शून्यक। हल देखते हैं। तो किसी भी बहुपद px के लिए अगर हमें y बराबर px से उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि वो जो आलेख खींचा हमने y बराबर px का, वो x अक्ष को यानी y बराबर 0 को कितनी बार काटता है। तो हर एक आलेख के लिए देखते हैं। तो पहले वाले के लिए ये x अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काटता है। तो px में शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। दूसरे वाले में आलेख x अक्ष को एक बार नीचे से ऊपर की ओर काटता है। एक ही बार काट रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तीसरे वाले ग्राफ देखो, तो वहाँ पे जो आलेख है वो x अक्ष को 3 बार काटता है। ध्यान से देखो x अक्ष में कितनी बार काट रहा है? 3 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? px के 3 शून्यक हैं। चौथे वाले में x अक्ष को 2 बार काटता है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। पांचवें वाले में x अक्ष को 4 बार काटता है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और अंतिम वाले में ये x अक्ष को 3 बार काटता है। 2 बार स्पर्श कर रहा है और 1 बार काट रहा है। तो px से कितने शून्यक हो जाएंगे? 3 शून्यक हो जाएंगे। तो px के शून्यक कौन होते हैं? px के शून्यक ठीक उन बिंदुओं के x निर्देशांक के अनुरूप होते हैं, जहां जो मेरा ग्राफ जब हम खींचते हैं y बराबर px का, वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी ही शून्यक होंगे, और जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, वहां पे जो x अक्ष का निर्देशांक है, वही मेरा क्या है? शून्यक। यानी उस मान को रखने पे आपका px क्या हो जाएगा? शून्य। मेरा क्या हो गया? शून्यक हो गया। कक्षा में ध्यान देने के लिए धन्यवाद।